Hello everyone, good evening. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा वोकेब का सेशन चल रहा था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रूट वर्ड पार्ट 1 हमने कल अपलोड किया था। सॉरी, आज थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गई उसके लिए, लेकिन आज हम लोग कवर करने वाले हैं रूट वर्ड्स पार्ट 2 और इस सीरीज़ को देखते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को द जीनियस माइंड्स ऑफिशियल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए आज का रूट वर्ड देख लेते हैं। पहला रूट वर्ड है AER या फिर AERO, ईयर या एरो, और ये दोनों रिलेटेड होता है ईयर से। ठीक है, ईयर मीन्स हवा। तो पहला वर्ड देख लेते हैं, एरेट। एरेट इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, एरेट का मतलब होता है टू अलाउ ईयर टू रीच समथिंग। कहने का मतलब कि ईयर को अलाउ करना कहीं पहुंचने के लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फार्मर्स क्या करते हैं, खेत में हल लगाते हैं, ठीक है, डिग करते हैं खेत को। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, एयरेट करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एयरेशन ऑफ लैंड, एयरेशन ऑफ लैंड। ठीक है, यानी कि वो जो खुदाई करते हैं या जुताई करते हैं उसमें क्या होता है, हवा को मिलाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एयरेट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एरियल। एरियल आप लोग सुने होंगे, एरियल एनिमल, सॉरी, एरियल एनिमल। एरियल एनिमल्स किसे कहते हैं, बर्ड्स को कहते हैं एरियल एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि वो लोग हवा में उड़ सकते हैं। तो इस तरह का होता है, एरियल का मतलब रिलेटेड टू ईयर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एरोस्पेस। एरोस्पेस क्या होता है, पहला तो ये एक रूट वर्ड है एरो। एरो का मतलब हो गया हवा। हवा से रिलेटेड क्या हो जाएगा, एरोप्लेन। एंड स्पेस, स्पेस से रिलेटेड स्पेस इंडस्ट्री। ठीक है, तो एरोस्पेस, एरोप्लेन एंड स्पेस इंडस्ट्री से रिलेटेड थिंग्स को बोला जाता है एरोस्पेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एरोबिक। आप लोग सुने होंगे एरोबिक एक्सरसाइजेज। बहुत सारे इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि कुछ मसल एक्सरसाइज करने से पहले एरोबिक एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है, वो आपके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जो कि हार्ट और लंग्स इसको इफ़ेक्ट करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, एक्सरसाइज दैट स्ट्रेंथन हार्ट एंड लंग्स एरिया। ठीक है, वैसे एक्सरसाइज जो हार्ट और लंग्स एरिया को मजबूत करता है, जैसे कि जॉगिंग हो गया या फिर फास्ट वॉकिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, ये सारे एक्सरसाइज जो हैं इन्हें कहेंगे एरोबिक एक्सरसाइजेज। ठीक है, आगे देखते हैं एरोबेटिक्स। इसमें देखिए एरोबेटिक्स है, ये क्या होता है, आप देखे होंगे रिपब्लिक डे के दिन में क्या होता है, तिरंगा का डिज़ाइन बनाया जाता है हवा में बाय एरोप्लेन्स। ठीक है, तो उसको कह सकते हैं एरोबेटिक्स। ये क्या होता है, स्टंट्स जो परफॉर्म किया जाता है एरोप्लेन या फिर ग्लाइडर के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं एरोबेटिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं एरोनॉट्स। एरोनॉट्स या फिर एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या होता है, एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें एयरक्राफ्ट पे काम किया जाता है, मतलब उस पर अलग अलग डिज़ाइनिंग किया जाता है। ठीक है, तो एरोनॉटिक्स उसको कहते हैं, और जो करते हैं उसको एरोनॉट कहते हैं। ठीक है, एरोनॉट कहते हैं जो वो काम करते हैं, उसको एरोनॉट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एरोडायनेमिक्स। आप डायनेमिक्स जानते होंगे, डायनेमिक्स जहाँ भी आता है ये मोशन से रिलेटेड होता है।
ठीक। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एयर और अदर गैसेस के बारे में, उसे हम लोग कहते हैं एरोडायनेमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एरे। एरे क्या होता है? एरे एज लाइट एज एयर। एरे आप जानते हैं, एरे अक्सर विज़न के लिए यूज़ होता है। विज़न मतलब कि अगर हम लोग कोई आने वाले इवेंट को पहले बोलने का कोशिश करते हैं, पहले प्रिडिक्ट करते हैं, विज़न या फिर प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब पहले अनुमान लगा लेना। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है ये एरे, मतलब एज लाइट एज एयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एरी। एरी, इसे एरी पढ़ते हैं। ये क्या होता है? जो बड़े बड़े बर्ड्स हैं, जैसे कि ईगल हो गया, ठीक है, ईगल हो गया, तो ये सब जो है अपना नेस्ट जो है, घोंसला बहुत ऊंचाई पे बनाते हैं, माउंटेन टॉप पे बनाते हैं। तो ये सब के घोंसले के लिए हम लोग एरी वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एरोसोल। एरोसोल आप लोग जानते होंगे, बहुत पार्टीज़ में वो जो स्प्रे होता है, वाइट कलर का स्प्रे जिसे छिड़का जाता है, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक गैसीय सब्सटेंस होता है जो उस स्प्रे को निकलने में हेल्प करता है। उसी को हम लोग एरोसोल कहते हैं। एरोसोल केवल वही स्प्रे के लिए नहीं, किसी भी तरह का स्प्रे के लिए, चाहे आप परफ्यूम यूज़ करें या कुछ भी, उसमें एरोसोल होता है, उसी के कारण वो फोर्सफुली बाहर निकल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे AER या फिर AERO हमारा रूट वर्ड समाप्त हो गया। ये सेकेंड रूट वर्ड है AMB या एम्बुल, एम्प या एम्बुल। इसका मतलब होता है वॉक या फिर गो, चलना या फिर जाना। ठीक है, तो वॉक या गो इसका मतलब होता है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड पहला वर्ड हमारा एम्बल। एम्बल इसका मतलब होता है टू वॉक इन ए रिलैक्स्ड वे। रिलैक्स्ड वे में मतलब बहुत मस्ती में आराम से चलना। इसको हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मतलब भी होता है बहुत आसानी से मस्ती में चलना। एम्बुल या स्ट्रॉल सिनोनिमस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एम्बियंट। एम्बियंट मतलब क्या होता है? जो फ्रीली जहाँ मन तहाँ घूम सके। ठीक है, उसे सर्कुलेट करना भी कहते हैं। एग्जिस्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। एम्बियंट मतलब हो गया एग्जिस्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, जो फ्रीली मूव फ्रीली, इसे और कह सकते हैं मूव फ्रीली। ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर इज़ एम्बियंट इन आवर सोसाइटी, मतलब न्यूज़पेपर आसानी से कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, इसे इस रिगार्डिंग में यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं एम्बुलेंट। अगेन ये एम्बुल रूट वर्ड से बना हुआ है और एम्बुल का मतलब होता है वॉक या फिर गो। तो एम्बुलेंट का मतलब हो गया वॉकिंग और मूविंग अराउंड। ठीक है, मतलब किसी खास जगह के अराउंड घूमना, उसको कहते हैं एम्बुलेंट। नेक्स्ट देखते हैं एम्बुलेंस। इसी एम्बुल वर्ड से एम्बुलेंस बना है, इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। आगे देखते हैं एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी क्या होता है? एम्बुलेटरी मतलब होता है मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप जानते होंगे, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक ट्राइब होता था जिसे हम लोग नोमैडिक ट्राइब कहते हैं। नोमैडिक, वो लोग क्या करते थे? वो लोग एक जगह पे अपना डेरा जमाते थे, वहाँ खाना खाते थे, वहाँ का खाना अगर समाप्त हो जाता था तो फिर वो दूसरे जगह पे चले जाते थे। ठीक है, तो इसको नोमैडिक कह सकते हैं। ये दोनों सिनोनिमस हो जाएगा, एम्बुलेटरी और नोमैडिक। ठीक है, या फिर एक और वर्ड है वेंडर। वेंडर मतलब होता है भटकना, इधर से उधर भटकना। या फिर एक और वर्ड होता है इटिनरेट। इटिनरेट मतलब होता है सफ़र पे जाना, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, भटकते रहना, उसको भी बोलते हैं इटिनरेट। ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स इसके साथ ही आप नोट कर लीजिएगा।
आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एम्बुलेट, टी पे थोड़ा जोर डालना है इस पे, एम्बुलेट। इसका मतलब क्या होता है, एक व्हीकल होता है, मोटर व्हीकल होता है, वो हैंडीकेप्ड पीपल्स को यहाँ से वहाँ ले जाता है, ठीक है, तो एम्बुलेट उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्बुश। एम्बुश आप लोग जानते होंगे, सोल्जर या फिर आर्मी के जवान जो होते हैं वो छुप करके रहते हैं, लेटे हुए छुप करके रहते हैं कि अगर कोई एनिमी आता है तो वो तुरंत अटैक करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं एम्बुश, ठीक। और एक और चीज़ होता है बैरिकेड। बैरिकेड, बैरिकेड क्या होता है, एम्बुशमेंट, एम्बुश से ही बना है एम्बुशमेंट। एम्बुशमेंट क्या होता है, एक बड़ा सा दीवार टाइप का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है जिसके पीछे छुप करके एनिमी पे हमला किया जा सके, उसे हम लोग कहते हैं एम्बुशमेंट या फिर बैरिकेड, ठीक है। आगे देखते हैं, एम्बिशियस। एम्बिशियस अगेन ये एम्ब से बना हुआ है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि रुकता नहीं है, बहुत एम्बिशियस है, वो अपने आप को पुश करते रहता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। डिज़ायरस ऑफ अचीविंग पावर एंड प्रेस्टीज, उसको पावर और प्रेस्टीज चाहिए, उसके लिए वो हमेशा अपने आप को पुश करता रहेगा, उसी को कहते हैं एम्बिशियस पर्सन, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब होता है, अगेन यहाँ पे एम्बल आया हुआ है, इसका मतलब होता है लीड या फिर LEAD, लीड या फिर गो। तो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है हमारे बुक्स में या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, ठीक है, वो लीड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इसीलिए हम लोग उसे प्रियम्बल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है, एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि स्टेट्स का होता है। जैसे कि अगर हमारे फॉरेन एम्बेसडर होते हैं, राजदूत जिसे कहते हैं, वो इंडिया से जाएंगे दूसरे कंट्री में, तो उसे हम लोग कहते हैं फॉरेन एम्बेसडर या फिर एम्बेसडर। वो ऑथराइज्ड होते हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अगेन गए कहीं पे जा गए, इसीलिए हम लोग इसके आगे एम लगाए हुए हैं, एम्बेसडर, ठीक है। प्री एम्बुलेटर, अगेन वर्ड आ गया है एम्बुल, एम्बुल का मतलब है जाने से रिलेटेड रहेगा। तो पर एम्बुलेटर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है, ऐसा ऑफिशियल होता है जो कि इंस्पेक्शन करने आता है, और वो इंस्पेक्शन बाई फुट चल के करता है, ठीक है। जैसे कि सिविल इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग साइट पे जाते हैं, तो साइट पे जाने के बाद वहाँ पे इंस्पेक्शन जो करते हैं वो खुद पैर से चल के करते हैं, तो उसको हम लोग पर एम्बुलेटर कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब तीसरा रूट वर्ड आ गया है जिसे हम लोग ट्रैक्ट है ये रूट वर्ड, ठीक है। ट्रैक्ट का मतलब हो गया टू पुल, टू ड्रैग, टू ड्रॉ। ट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, ठीक है। अब इससे देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। तो पहला वर्ड तो आप लोग ऑब्वियसली जानते होंगे, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का लिटरल मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा पावरफुल व्हीकल जो चीज़ों को खींचे, उसे हम लोग कहते हैं ट्रैक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट आप सुने होंगे, अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, किसी को आकर्षित करना अपनी तरफ, पास बुलाने को उकसाना, उसे कहते हैं अट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्ट, जस्ट उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या होगा कि आपको
आप उस एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि आप बाध्य हैं कि आपको उसके साथ चलना है। तो एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स होता है। तो ड्रैग जो है, ड्रैग का लिटरल मीनिंग क्या होता है? DRAG, ड्रैग मतलब होता है ज़बरदस्ती खींचना किसी को। तो इस ड्रैग का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में सुटेबल फिट हो रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सट्रैक्ट आप लोग जानते होंगे, वी एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम माइंस, ये वर्ड आप सुने होंगे। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को निकालना, एक्सट्रैक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं? माइंस से कोल निकालते हैं या फिर पेट्रोलियम निकालते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन, टू विड्रॉ आउट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर हम लोग अपने स्टेटमेंट को, आप मान लीजिए कि आप कोई आंसर लिखे हैं, आंसर राइटिंग किए हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, यानी कि उसमें अननेसेसरी चीज़ जो है उसको निकाल ले रहे हैं, उसको प्रिसाइज बना रहे हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ये आई है, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। यानी यहाँ देखिए, डिसएसोसिएट फ्रॉम एनी स्पेसिफिक सब्सटेंस। डिसएसोसिएट, ये देखिए एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना, और डिस जहाँ लग गया तो ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है कि अलग करना, सेपरेट करना, सेपरेट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया हम लोग किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस से जो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है उसको हटा करके उसको प्रिसाइज करते हैं, कॉन्साइज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। डिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? किसी के वैल्यू को कम कर देना। मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा काट करके पार्ट वाइज अपार्ट करते गए। इससे अपार्ट का मतलब होता है दूर करना, तो पार्ट वाइज अपार्ट करते गए तो उसे हम लोग डिट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट देख लेते हैं, ट्रैक्टेबल यानी होता है जिसे आसानी से लीड कर सकें, कंट्रोल कर सकें, उसे हम लोग कहते हैं ट्रैक्टेबल, यानी कंट्रोलेबल या कंट्रोल, जिसे इजीली मैनेज या कंट्रोल किया जा सके, उसे हम लोग कहते हैं ट्रैक्टेबल। तो ये तो 3 रूट वर्ड्स थे जिसका डिस्कशन मैंने आपके साथ किया, और आई होप सारा वर्ड्स क्लियर होगा। अगर आप हमारे प्रीवियस रूट वर्ड्स का वीडियोस नहीं देखे हैं, एक वीडियो आया हुआ है, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हम डेली आपके लिए करेंट अफेयर्स भी लाते हैं, तो आप करेंट अफेयर्स का भी वीडियोस देख सकते हैं डेली बेसिस पे। ओके, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस मोटिवेट्स अस टू ट्राई हार्डर। एंड अगर कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर। कल डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में लेक्चर आ रहा है, और क्रेसी रूट वर्ड उसमें रहेगा। ओके, बाय बाय देन।